फिर जीके जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान। इस वीडियो में हम तारे स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। तारा क्या होता है, स्टार्स क्या होता है। तारा वे बड़ा आकाशीय पिंड होता है, बहुत बड़ा साइज होता है तारों का। इसको सेलेशियल बॉडी, हेवनली बॉडी भी कहा जाता है, जिसमें समय सेल्फ अपना प्रकाश और ऊर्जा होती है, जिसका अपना लाइट भी होती है और अपनी ही ऊर्जा होती है, जो बहुत बड़े साइज का होता है और जो आसमान में पाया जाता है, उसको तारा कहते हैं। अब उसके बाद आता है आकाशगंगा। आकाशगंगा जिसको गैलेक्सी बोलते हैं, उपस्थित जितने भी प्रेजेंट हैं बादलों, क्लाउड्स और धूलघड़ों द्वारा तारों का निर्माण होता है। यानी कि गैलेक्सी के अंदर जितने भी आपके बादल पाए जाते हैं और धूल के कण पाए जाते हैं, यही तारों का निर्माण, इसी से तारा बनता है। अब जब तारे डेड हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, होते ही तारों में विस्फोट हो जाता है। यानी कि तारों के मरने के बाद उनके अंदर एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से इनका चमकीलापन, इनका ब्राइटनेस 10 से 20 गुना बढ़ जाता है। यानी कि मरने के बाद तारों के विस्फोट होता है और उसकी वजह से उसका चमकीलापन तारों का बढ़ जाता है, जिसको ब्राइटनेस कहते हैं, 10 से 20 गुना तक के बढ़ जाता है। अब सुपरनोवा, जब तारे का चमकीलापन 20 गुना या इससे ज़्यादा बढ़ जाता है, तब उसे सुपरनोवा कहा जाता है। यानी कि सुपरनोवा जो कहा जाता है, उसी को कहा जाता है जब तारों का चमकीलापन 20 गुना या इससे ज़्यादा बढ़ जाता है, तब उसको सुपरनोवा, उन तारों को सुपरनोवा कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका धूमकेतु, जिसको कॉमेट्स कहते हैं, और इसका नाम दूसरा है पुच्छल तारे भी कहा जाता है। ब्रह्मांड यूनिवर्स है, आपको पता ही है। इसमें आकाशीय धूल पाई जाती है, सेलेशियल डस्ट कहते हैं, गैस पाई जाती है, और हिमकणों जिसको स्नो फ्लैक्स बोलते हैं, बर्फ़ के टुकड़े से बना पिंड होता है, जो अनियमित कक्षा इरेगुलर ऑर्बिट में सूरज की परिक्रमा करते हैं, जो सूरज के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। ब्रह्मांड के अंदर में ये जो धूल और गैसों और बर्फ़ से बने होते हैं, उनको धूमकेतु या पुच्छल तारा कहते हैं। और पुच्छल तारा मतलब टेल वाले स्टार। धूमकेतु पूंछ रहित टेललेस होते हैं, यानी कि इनमें पूंछ नहीं होती। लेकिन जैसे ये सूरज के नज़दीक आते हैं, ये तारे जो है आपका धूमकेतु सूरज के नज़दीक आते हैं, तो सूरज की गर्मी से की वजह से इनकी बाहरी परत पिघलकर गैसों में बदल जाती है। यानी कि सूरज के करीब आते ही इनकी जो बाहर की परत होती है वो पिघल जाती है और गैसों में बदल जाती है, और चमकीली पूंछ के समान दिखाई देती है, और उनकी पूंछ बन जाती है और चमकीली दिखाई देने लग जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो मशहूर जो आपका कॉमेट है, जिसे धूमकेतु बोलते हैं, वो है हेली कॉमेट है, जिसके पूंछ पाई जाती है। उसके बाद आता है आपका उल्का और उल्का पिंड, जिसको मेट्योर्स बोलते हैं, शूटिंग स्टार्स बोलते हैं, और आपका मेटोराइट भी बोलते हैं। अब ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स में उल्का, धूल और गैस से बना छोटा पिंड होता है। ये छोटे साइज़ के पिंड होते हैं, जो बॉडी होती है, जो ज़मीन के गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी की ओर आते हैं। यानी कि जैसे इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे मान लिया जाए ये आपका ग्रेविटी, पृथ्वी के अंदर ग्रेविटी पाई जाती है, और इसकी ग्रेविटी की वजह से ये ऊपर से यूनिवर्स से आते हैं, ग्रेविटी की वजह से ज़मीन के ऊपर आते हैं, और पृथ्वी के चारों ओर जो है वायुमंडल पाया जाता है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल पाया जाता है। तो ग्रेविटी की वजह से आते हैं, वायुमंडल, ये घर्षण, जो वायुमंडल जो एटमॉस्फेयर पाया जाता है उसमें घर्षण हो जाता है और ये जल जाते हैं, तो जल के ख़त्म हो जाते हैं। मगर कुछ जो होते हैं ये ज़मीन पे जाकर गिर जाते हैं चट्टानों के रूप में, तो इनको उल्का और उल्का पिंड कहते हैं, ये शूटिंग स्टार कहते हैं, और बड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। मतलब इनको शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। जो जल जाते हैं वो तो ख़त्म हो जाते हैं, मगर जो चट्टानों के रूप में ज़मीन के ऊपर गिर जाते हैं, उनको उल्का या शूटिंग स्टार या मेटोराइट्स बोलते हैं, और बड़े वाले साइज़ वालों को मेटोराइट बोलते हैं।